नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश। आज के समय में आपने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में टेक वर्ल्ड की दुनिया में या सोशल मीडिया पे इसके बारे में आपने देखा होगा या सुना होगा या कहीं पढ़े होंगे आप। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस पे कई फिल्म भी बन रहे हैं और बनने वाली है, और फ्यूचर में इसका क्या रोल रहेगा एक समाज पे, इसका नेगेटिव क्या रहेगा, इसका पॉजिटिव क्या रहेगा। और इससे कई सारे जॉब भी जा रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब जा रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी में क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या ये कुछ अच्छा करेगा या इससे सिर्फ हमारे नुकसान ही होंगे हमारे आने वाला पीढ़ी को। तो इस पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे ब्रह्मांड में, तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि के बल पर खुद को इतना विकसित कर लिया है कि अपने ही जैसा अब कृत्रिम इंसान बना लिया है, यानी रोबोट बोल सकते हैं। एआई के मदद से ऐसा डेवलप कर लिया है मशीन जो इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और उसका आंसर भी दे सकता है, उसका सवाल जो रहेगा उसके अनुसार। ये सब हो रहा है एआई की मदद से। तो एआई क्या है उसको हम जानेंगे, और जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमने जो भी आज सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो जिस रिलेटेड से हम सर्च करते हैं, तो देखिएगा कि आप वो भी वीडियो पे शो करने लगता है लगातार, उसी से रिलेटेड आने लगते हैं वीडियोज़। अगर आप मोटिवेशन सर्च करें तो मोटिवेटर से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं। मतलब जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो आने लगेंगे आपके यूट्यूब पे। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसको इसी तरह से ही बनाया गया है एआई को। इसका पैटर्न ही ऐसा है कि जो भी आप सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड जितना भी वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में हुई थी। सन 1956 ईस्वी में डॉर्टमाउथ कॉलेज में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो यूएसए में है, जिसे आमतौर पे एआई का जन्म स्थान भी माना जाता है डॉर्टमाउथ को, क्योंकि इसी सम्मेलन में ही जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार, और उसका परिभाषित भी किया था। इसलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसका मीनिंग को समझते हैं तो आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, यानी जो मनुष्य द्वारा जिसे बनाया गया है, और इसी का दूसरा पार्ट इंटेलिजेंस। इसका अगर हिंदी में देखें तो होगा बुद्धिमत्ता, जो इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता है, जिसे हम शॉर्टकट में एआई भी कहते हैं। तो ये है एआई का अर्थ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है, उसी का एक ये पार्ट है, और इसी के मदद से रोबोट्स और कई सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं। और हम एआई को सिंपल तरीके से समझें तो मानव द्वारा बनाया गया मानव जैसी बुद्धिमान मशीन जो बिल्कुल मनुष्य जैसे ही अपने आप समझने में सक्षम हो और अपना इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता हो। अगर एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य किसी चीज़ को देखकर, सुनकर और समझकर उसका क्या रिस्पॉन्स देना है, उसका सही निर्णय लेता है और फिर उसको जवाब देता है। तो ठीक वैसे ही एआई भी अपने आप निर्णय ले सकता है और उसको जवाब भी दे सकता है। अब हम चर्चा करते हैं एआई आखिर काम कैसे करता है। तो एआई जो है वो 4 प्रोसेस के आधार पे काम करता है, जिसमें पहला इसका प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में सबसे पहले डिवाइस में कोडिंग के द्वारा जानकारी डाली जाती है, और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी डाले जाते हैं ताकि नियम के अनुसार ही डिवाइस को भी काम आसानी से कर सके। इसमें कई तरह का डेटा डिवाइस को सिखाया जाता है ताकि वो सभी तरह का काम करने में सक्षम हो, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कविता और कोड बना सके। ये पहला प्रोसेस है। इसमें दूसरा में है रीजनिंग। इस प्रक्रिया में एआई मशीन में कई तरह के प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं जो किसी भी कार्य में एल्गोरिथम के नियम अनुसार रिजल्ट देने के लिए सक्षम बनाता है।
जिससे इन्हें उपयोग कर सके तार्किक निष्कर्ष निकालता है। तीसरा है सेल्फ करेक्शन। इसमें एआई सिस्टम विभिन्न तरीकों से खुद को सुधार सकता है, जैसे कि अपनी त्रुटि का पता लगाना, अपनी त्रुटि को सुधारना और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समय के साथ खुद को अनुकूलित कर लेता है उस हिसाब से। और लास्ट चौथा है क्रिएटिविटी। एआई का यह पहलू नई छवि, नया पाठ, नया संगीत और नए विचार उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका, नेटवर्क, नियम प्रणाली, सांख्यिकी विधियां और अन्य एआई तकनीक का उपयोग करता है। तो इन 4 प्रोसेस के आधार पे एआई खुद पे काम करता है और यूजर्स को जो भी आवश्यकता रहती है वो डेटा प्रोवाइड करता है उसको। आगे देखते हैं एआई के प्रकार को समझते हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्षमता के आधार पर और दूसरा है कार्य प्रणाली के आधार पे। अगर हम क्षमता के आधार पे बात करें तो एआई 3 प्रकार का है, जिसमें पहला है नैरो एआई यानी वीक एआई। यह सामान्य प्रकार है एआई का। और अगर इसका एग्जाम्पल को देखें तो गूगल फोटोज हो गए आपको, या फिर एप्पल का हो गया श्री एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट हो गया गूगल का, या फिर अमेज़न का एक अपना है इको, और आगे देखें तो नेटफ्लिक्स का एक अपना है चैट जीपीटी है एआई का, और गूगल ट्रांसलेट है, टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम है। ये सभी जो है एक सामान्य प्रकार है एआई का। इसी का दूसरा देखें तो स्ट्रॉन्ग एआई, यह इंसानों की तरह बिहेव भी कर सकता है और ये किसी भी कार्य को सीखने और करने में सक्षम होगा, चाहे वह जटिल क्यों ना हो। तीसरा है सुपर एआई। यह अभी तक काल्पनिक अवधारणा है जो मानव बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। भविष्य में मनुष्य के लिए खतरा भी बन सकता है यह सुपर एआई। अब हम इसके कार्य प्रणाली के आधार पर बात करें तो इसके 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है रिएक्टिव मशीन, जो यूजर्स की ज़रूरत के हिसाब से रिएक्ट करता है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं, जैसे चैटबॉट। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। इसकी मदद से भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं होगा क्योंकि ये अपने पुराने डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करता है। और अगर एग्जाम्पल के देखें तो वो है टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार, जो गूगल मैप की मदद से खुद ही ड्राइव करता है और जो आपको डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ये लिमिटेड मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड एआई। ये इंसानों के विचारों को समझकर उनसे बात कर सकता है, जैसे 2 मनुष्य आपस में बात करते हैं, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर और दूसरा इंसान बात कर सकता है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसको हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सामाजिक रोबोट बोल सकते हैं। जैसे एक मूवी था रोबोट्स, उसमें जो चींटी रहता है वो खुद से बात कर लेता है, एक अपने से और एक अपना ही तरह से प्रतिछाया बना लेता है, उसी से बात करता है। तो ये है भी अवधारणा है, फ्यूचर में ये बनेगा। और नेक्स्ट देखते हैं चौथा सेल्फ अवेयर एआई। अभी तक ये विकसित नहीं हुआ है। और ओपन एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब है अमेरिका में है, उसी ने ही एक एआई का एडवांस वर्जन AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जिसको उसका प्रोजेक्ट का नाम है क्यूस्टार, जो ये कि अलग ही लेवल का होगा। अभी तो बना नहीं है, लेकिन इस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है और ये काफ़ी एडवांस होगा। इसका अनलिमिटेड इसमें पावर होंगी। ये खुद से ही जनरेट कर सकता है, अपना जैसा ही खुद से बना सकता है एआई। आगे देखते हैं एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है। तो अब तमाम क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके ज़रिए न केवल सॉफ्टवेयर और ऐप्स की कोडिंग, बल्कि लिखने, फोटोग्राफी, फ़ोटो और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, मेडिकल, एजुकेशन, शिक्षा में, ग्राहक सेवा, भाषाई अनुवाद में जैसे काम आसानी से और चुटकी में बड़े पैमाने पर संभव हो रहे हैं। साथ ही रोड,
रेल, विमान, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार जो टेस्ला का है, इसका मेडिकल क्षेत्र में अहम भूमिका है और काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है मेडिकल में और बैंकिंग सेक्टर में भी, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसका पॉजिटिव पहलू का, तो एआई आधारित माइक्रोचिप मस्तिष्क प्रतिरोपण के बाद नीदरलैंड में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति इसके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को फिर से जोड़ने के लिए एआई संचालित उपकरण के प्रतिरोपण के बाद चलने और यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सक्षम है। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है, क्योंकि इस चिप के जरिए उस व्यक्ति जो जिसे लकवा मार दिया था वो अब चलने में सक्षम है। और भविष्य में एआई में स्वास्थ्य संबंधी संकटों की पहले से चेतावनी देकर उन्हें रोकने में, जलवायु संकट, आकस्मिक बाढ़, भीषण गर्मी हो गया, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, भयंकर बारिश या फिर किसी भी बम को निष्क्रिय करना हो, या समुद्र की गहराई में जाकर के शोध करना हो, या अंतरिक्ष में जाकर के खोज करना हो, या फिर जंगल में लगी आग हो गया जिसको बुझाना मुश्किल होता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एआई फ्यूचर में। आज तक न्यूज़ है वो एक अपने सारे ग्रुप मिल करके एक एआई आर्टिफिशियल एंकर बनाया है जिसका नाम है सना, और इसे भी ट्रायल पे है। आने वाले समय में एंकरिंग जो होगा वो सना करेगी जो एक एआई है। तो इस पे अभी काम चालू है। और अभी एक दूसरा है सोफिया, जो ये ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं, ये सभी अभी प्रैक्टिकली में है। और जो सोफिया है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, रोबोट्स में सबसे बेहतर है इसका रोबोट्स का पॉजिटिव पहलू। और आप एआई का जो है सो मिसयूज बहुत हो सकता है। कैसे? तो एआई जो है तो इसको मदद से आप किसी भी फोटो को या किसी का और फोटो को उस फोटो में खुद का चेहरा आप लगा सकते हैं एआई की मदद से। ये किसी का वीडियो है तो उस वीडियो में खुद का चेहरा लगा करके उस वीडियो को अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्रेंडिंग में आया था रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है साउथ का, तो उसी का चेहरा एक वीडियो में लगा दिया गया था जबकि वो कोई दूसरा लड़की थी। तो उसी का चेहरा पे रश्मिका मंदाना का चेहरा को यूज किया गया था जो काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो ये एआई का मिसयूज है। और दूसरा है इसका वॉइस क्लोनिंग, यानी किसी और के वॉइस को खुद की आवाज़ में आप एआई की मदद से गा सकते हैं या आवाज़ वैसा निकाल सकते हैं आप, जो कि आने वाले समय इसका पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा। अम्मा के चूदो माओ तरफ बहन के चौदह महावीर वाला करम मैया के चौदह वाला। जैसे एआई के माध्यम से ही प्रभु श्री राम जी का एक बनाया गया था, फोटो बनाया गया था कि कैसा वो ऐसा दिखते थे, जो एआई बनाया था। अगर इसके नेगेटिव पहलू को देखें तो नागरिक डेटाबेस के निजी कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत डेटा की संभावित चोरी हो सकती है। गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है ये। हैकिंग, बेरोजगारी और भविष्य में इंसानों की और भी आलसी बना सकता है ये डिवाइस। और ये जो है श्रम वाले जो काम है इंसानों के लिए लेबर ग्रेड का, उसकी जगह रोबोट ले रहे हैं अब। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गया है तो कमेंट्स करिए और लाइक शेयर करिए वीडियोज़ को, और कुछ भी अगर कमी है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।